मान्य बहन जी के लखनऊ ऑफिस पर गए थे, तो मान्य बहन जी ने विशेष रूप से दिल्ली प्रदेश को 7 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया है। अब की बार दिल्ली के पार्टी के साथियों ने अपने समाज के सहयोग से, अपनी जेब के सहयोग से 7 करोड़ रुपया इकट्ठा करके मान्य बहन जी को देना है। साथियों, भाई अभी आ रहे थे, संजय भाई हम आ रहे थे, गाड़ी पे लेकर आए भाई संजय, तो जैसे भाई ने भी अचंभा हुआ, मान्यवर जी ये तो कुछ ज्यादा नहीं है, तो ये उस समय हमें भी ज्यादा लगा था। मान्य बहन जी ने दिल्ली को 7 करोड़ का लक्ष्य दिया है। और साथियों की 8 फरवरी को 8 फरवरी को दिल्ली को, पूरी दिल्ली से मात्र 57,000 के आसपास वोट पड़ी थी। अगर वोटों की बात करें तो दिल्ली काफी वीक है, लेकिन टारगेट इतना बड़ा दिया है। लेकिन साथियों, जब हमने इसकी समीक्षा करी अपने प्रदेश के साथियों के साथ बैठकर, कुछ सीनियर साथियों के साथ बैठकर इस पर डिस्कशन किया, विचार विमर्श किया, तो बहन जी से तो पूछ नहीं सकते बहन जी आपने इतना बड़ा टारगेट क्यों दिया, बहन जी का आदेश होता है। लेकिन जब हमने डिस्कस किया तो हमने एक बात पकड़ में आई, मान्य बहन जी ने टारगेट दिया है, इसके पीछे खास वजह है, और खास वजह आप हो। वो कैसे है मैं बताता हूं आपको। 17 फरवरी को, इसी 17 फरवरी को जो भी गई है, इसी साल की, मान्य बहन जी ने दिल्ली से 70 लोगों को बुलाया था, और 70 लोगों के अंदर से ही, जैसे 4 जोन इंचार्ज आपके लगाए हैं दिल्ली में, ऐसे ही पूरी दिल्ली में जोन इंचार्ज लगाकर प्रदेश कमेटी बनाकर, जिसमें मैं प्रदेश अध्यक्ष भी मेरे को बहन जी ने बनाया था। तो साथियों, उस 17 फरवरी के बाद में पहला जो हमें कार्यक्रम मिला था, वो कार्यक्रम मिला था हमें माननीय साहब काशीराम जी का जन्म दिवस का कार्यक्रम, 15 मार्च को 12 रकाबगंज रोड पे। तो मेरे हिसाब से आप काफी सारे साथी वहां गए होंगे 15 मार्च को भी। तो साथियों, 15 मार्च को हम सब साथियों ने ऐलान किया था प्रदेश में भी, जो भी साथी आएगा वो विद फैमिली आएगा, अपने बच्चों परिवार सहित आएगा। और जब बीएसपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी उस 15 मार्च के कार्यक्रम में गए मानव साहब काशीराम जी को पुष्पांजलि अर्पित करने, तो साथियों, जो पिछली बार मान ले 2,500 बंदे जाते थे, तो वो 2,500 ही बंदे जाते थे। लेकिन हमने एक ऐलान किया, अब की बार जो बंदे जाएंगे वो विद फैमिली जाएंगे, और विद फैमिली कहने की वजह से वो 2,500 के 7,500 हो गए। कुछ नहीं लगाना, वो अपनी पत्नी को ले गया, अपने बच्चों को ले गया, तो 2-2, 4-4 बढ़ते चले गए, और 2,500 के 7,000 चले गए, तो संख्या बढ़ गई। तो जब बहन जी को ये बात का पता लगे कि दिल्ली प्रदेश के साथियों ने अब की बार मान्यवर साहब काशीराम जी के जयंती के कार्यक्रम को बड़ी बच्चों समेत एक मेले रूप में दर्ज किया है, तो मान्य बहन जी ने 4 बजे, मान्य उत्तर राम जी इस बात के गवाह है। अब ये वापिस आ गए थे वहां से, लेकिन इनके पास फोन गया, अब मान्य बहन जी का फोन आया तो तुरंत आओ, ये वापिस आए, और मान्य बहन जी ने आप सभी साथियों को साहब काशीराम की जयंती में इतना शानदार कार्यक्रम करने की खुशी में आप सबको शुभकामनाएं और आपको धन्यवाद किया। तो मान्य बहन जी को सबसे पहले उम्मीद कहां से नजर आई, 15 मार्च को लगे भी, जो मैंने दिल्ली की साथी अपने भाई दिल्ली में जिनको ड्यूटी सौंपी है, वे कुछ ईमानदारी से काम को बढ़ा रहे हैं। तो पहली उम्मीद बहन जी की जगी 15 मार्च को। दूसरी 14 अप्रैल नोएडा के अंदर भी आप भी कुछ ना कुछ गाड़ी जरूर लेकर गए होंगे यहाँ से, इस जोन से। तो साथियों, कम से कम 40 से 45 बसें गई थी नोएडा में, तो वहां भी बहन जी को जब रिपोर्ट मिली भी, उस समय भी दिल्ली से कम 15 से 18,000 व्यक्ति मानव साहब काशीराम को बाबा साहब की जयंती पर पहुंचे। तो वहां भी बहन जी ने आपको हौसला दिया भी, चलो दिल्ली की साथी अपने महापुरुषों की जयंती के उपलक्ष्य में बड़ी तादाद में अपने समाज को इकट्ठा कर रहे हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी साथियों आपकी जो बहन जी ने बड़ी खुश हुई थी उस कार्यक्रम से, ये पिछला 9 अक्टूबर का 9 अक्टूबर के कार्यक्रम में आपके इस जोन से और संगम बिहार से भी मेरे ख्याल में कितनी बसें गई थी,
2 बसें ले हमने हम पर्सनल गाड़ियों से ले गाड़ियों से गए थे, लेकिन बसें कोई तो 5 भी लेकर आया था, कोई 4 लेकर आया। तो साथियों 9 अक्टूबर के कार्यक्रम में जिसमें माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ के अंदर भी रैली बुला रखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी 9 अक्टूबर की दिल्ली के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश के तत्वाधान में जो मानव साहब की पुष्पांजलि समारोह पुण्यतिथि पर जो रखा था, उसमें पूरी दिल्ली से कम भी 25 से 30 हजार आदमियों ने उसमें हिस्सेदारी दर्ज की। तो साथियों 90 के आसपास में हमने बसें गिनी थी जो वहां पहुंची थी, और कम से कम भी 200 से 250 4 व्हीलर था, जैसे कारें और बाइक और अपने साधनों से और जैसे भी साइकिलों से गए वो अलग है। तो साथियों इतनी बड़ी तादाद में जब वहां गए, और माननीय बहन जी ने जब माननीय राम जी गौतम से भी रिपोर्ट ली, लेकिन माननीय राम जी गौतम के अलावा भी जो उस ऑफिस के अंदर जो वहां का स्टाफ है, जिनको बहन जी सैलरी देती है, बहन जी ने उनसे भी रिपोर्ट अलग से ली, क्या दिल्ली प्रदेश की कैसा माहौल नजर आ रहा है। तो उन्होंने कहा बहन जी ये तो कई सालों बाद ऐसा लगा मेरा भरा है। तो बहन जी ने खुश होकर तीसरी बार फिर आपको धन्यवाद किया, आपको शुभकामनाएं दी, आपको मुबारक। तो साथियों हमारा तो कोई योगदान नहीं था इसमें, भाई आपके बीच का मामला और बहन जी के बीच का मामला, हमने तो आपको मैसेज दिया था, यानी कि इधर के साथियों ने आपको मैसेज पहुंचाया था। अभी बहन जी के आदेश से बहन जी ने ये आदेश किया भी वहां पहुंचना है। और सबसे बड़ी बात साथियों, आपने इस कार्यक्रम के लिए बस का भी खर्चा उठाया, आपने होर्डिंग का भी खर्चा उठाया, और आपने हमने प्रदेश वालों को नहीं मांगा था कुछ पैसा, वो पैसा भी आपने अपनी जेब से समाज से इकट्ठा करके वो पैसा भी आपने दिया, जिससे कि वहां की लड़ी, बैनर, खाना, पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्था जो की सभी आपके सहयोग से की। तो साथियों मैं ये कहता हूँ अपने लिए भी एक बार ताली मेरी तरफ से बजा दें। साथियों ये 3 कार्यक्रम हमने इस 8 महीने के अंदर किए, और बीच में ये काम भी किया जो अभी बैठे हमारे साथी, ये सेक्टर बनाने का काम, जिसमें आप बड़ी तादाद में आप यहाँ तक पहुंचे हो। और साथियों मेंटेनेंस भी बीच बीच में चलता रहता है, कोई कम कर देता कोई ज्यादा। लेकिन साथियों बहन कुमारी मायावती जो हमारी आज इस राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, दिल्ली प्रदेश की सारी गतिविधि को देखने के बाद में बहन जी को दिल्ली के आप जैसे हमारे जैसे सभी साथियों से बहन जी को कुछ उम्मीद बढ़ गई। भाई उम्मीद लगाना तो कोई बुरा होता नहीं, उम्मीद किससे होती है? जिसके अंदर कुछ ऊर्जा नजर आती है, जिसके अंदर कुछ जोश नजर आता है, जो काम को करता हुआ नजर आता है, उससे उम्मीद नजर आती है। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने आपसे उम्मीद कर ली। और सबसे बड़ा चौथा कारण, अभी 9 अक्टूबर को दिल्ली में तो आपने बहुत शानदार कार्यक्रम किया, लेकिन साथियों उत्तर प्रदेश के साथियों ने भी लखनऊ के अंदर माननीय बहन जी के एक आह्वान पर लाखों की संख्या में, मैं कहता हूं मनुवादी मीडिया ने ये कहना पड़ा, अब भी कम से कम भी 15 से 18 लाख आदमी बहन जी को सुनने के लिए और मान्यवर साहब काशीराम जी को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए इतनी बड़ी तादाद में सुबह 9 बजे लाखों की संख्या में वहां लखनऊ के काशीराम पार्क में वहां दर्ज करा दी थी। तो साथियों बहन जी भी इतनी बड़ी तादाद में अपने लोगों को, अपने भाइयों को देख कर बड़ी गदगद हुई, और उसी जोश के अंदर बहन जी ने भी एक ऐलान किया अपने भाइयों के बीच में। उस लखनऊ में तो बहन जी सामने खड़ी थी, लेकिन साथियों इस देश के जो मीडिया है, प्रचार तंत्र है, टीवी के माध्यम से पूरे देश के लोगों ने अम्बेडकरवादियों ने देखा, और यहाँ तक मैं कहता हूँ विदेशों तक के हमारे अम्बेडकरवादी साथियों ने बहन जी को इस सभा को, जनसभा को करते हुए देखा। उस जनसभा में माननीय बहन जी ने अपने साथियों के जोश और खरोश को और इतनी बड़ी तादाद में पहुंचने के एवज में बहन जी ने एक ऐलान किया था, आपको सभी को याद हो तो। बहन जी ने कहा था अब मैं आप सब साथियों के साथ साथ जो आप अपनी मेहनत से जमीन पर जो अपने महापुरुषों की इस कारवा को, अपनी पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हो, तो आपके साथ साथ मैं भी अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, और अब की बार 27 में हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाकर मानेंगे।
और ये भी बहन जी ने कहा था, अब मुझे ये पक्का विश्वास है अब की बार आप अपनी बहन को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाकर मांगो। ये पता आप सब साथियों ने सुना था बहन जी के स्पीच को? सभी ने नहीं सुना, मेरी सुना। चलो सुना तो बहुत अच्छी बात है। तो साथियों 3 कारण तो दिल्ली वालों के और चौथा कारण उत्तर प्रदेश का। 4 कारण जो मैं मानता हूं अब आपको हमारे को 7 करोड़ का टारगेट मिला है। 7 करोड़ का मतलब एक लोकसभा में 1 करोड़ रुपया और एक लोकसभा में 7-10 विधानसभाएं, तो उसका ऐसा करते हैं एक विधानसभा में 10 लाख रुपए और 10 लाख को भी डिवाइड करते हैं तो साथियों एक सेक्टर पर अगर हम 100 वर्करों को तैयार करते हैं, 100 वर्कर, अगर 100 वर्कर अपनी जेब से अपनी बहन जी को अगर 1000 रुपए दे देते हैं तो साथियों मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम कम से कम भी 10 लाख रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। ये संख्या बल है। एक आदमी, 2 आदमी, 10 आदमी, 100 आदमी नहीं दे सकते इतनी बड़ी संख्या में जो टारगेट पूरा कर सकते, लेकिन ये बहन जी ने बांट कर दिखा दिया। तो साथियों इसमें हमने करना क्या है, अगर मान्य बहन जी ने जो हमें और आपको जो टारगेट दिया है वो टारगेट पूरा करने के लिए जो आप सभी साथी यहाँ पहुंचे हैं, काम तो और भी हमारा संगठन का बढ़ाना, लेकिन अभी फिलहाल हमें जो 15 जनवरी का मान्य बहन जी का जो आर्थिक सहयोग दिवस के रूप में जो जन्मदिन मनाती है पार्टी, उस उपलक्ष्य में आपकी संगम बिहार विधानसभा से पार्टी को या बहन जी को 10 लाख रुपए चाहिए और 10 लाख को आप डिवाइड करोगे 1000 आदमियों में तो 1000 रुपए, अगर 2 में कर दोगे तो 500 रुपए। ये आप सब साथी, मैं मानता हूं 100 साथी से ज्यादा बैठे हैं, बैठे होंगे ना, हर साथी जितना एक साथी अपने 10 परिवारों को पकड़ ले, अगर मैं 1 महीने के अंदर 10 आदमियों से 10,000 रुपए इकट्ठे करके मैंने देने ये ठानना है। अगर 10 से पूरे ना होते हो तो 20 कर लो, ये तो संगम बिहार भरा पड़ा अपने लोगों से। अगर ये चीज आप ठान लो तो ये टारगेट पूरा हो सकता है। अगर आप अपने दिल से बैठते इस बात को सोचना भी ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो हो ही नहीं सकता, हमारा समाज तो बड़ा नालायक है, हमारा समाज तो देगा ही नहीं पैसे, तो साथियों फिर आप ये कभी टारगेट पूरा नहीं कर सकते। बहन जी ने जो 7 करोड़ का टारगेट दिया वो इसीलिए चेक दिया है, अगर दिल्ली के अंदर जो ये भीड़ बार इकट्ठी कर देते हैं, अब उस भीड़ में कोई लालची आदमी तो नहीं है, कोई स्वार्थी आदमी तो नहीं है, इसमें कितने असली भाई है मेरे, वो चेक करने के लिए बहन जी ने टारगेट दिया है। और साथियों मैं ये इस बात को भी अपने दिल से फील करता हूं, साथियों दिल्ली के जो हमारे हम जो साथी हैं बीएसपी के कार्यकर्ता, सारे सभी बीएसपी के कार्यकर्ता होंगे इस मीटिंग में। बीएसपी के अगर आप कार्यकर्ता हो तो क्या आप अपनी मान्य बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री देखना चाहते हो उत्तर प्रदेश का? मतलब सभी नहीं देखना चाहते, कभी भी नहीं देखना चाहते। ये जोशी नहीं आ रहा है भैया, एक मशीन दाद करके बताओ, देख कौन देखना चाहता है? तो ठीक है देखना चाहते हो पर जोश के साथ नहीं, चलो ठीक है। साथियों अगर देखना चाहते हो तो वोट तो आप घेर नहीं सकते उत्तर प्रदेश में जाके, वोट तो आपकी दिल्ली की होंगी जी, लेकिन चल भी रहा है किसी की 2 वोट भी होती है उत्तर प्रदेश की होंगी, लेकिन वो SIR आ रहा है, अभी सर्वे चल रहा है, वो आपकी सारी बीमारी को काट देगा, 100 वोट का मामला खत्म। तो साथियों जो वोट की बात है, वोट से मुख्यमंत्री बहन जी बनेगी, वोट हम दे नहीं सकते दिल्ली के साथी, लेकिन एक बात जो आप और हम दे सकते हैं वो है पैसा, नोट। बहन जी को नोट भी चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि साथियों 2016 में नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी के अंदर जो थोड़ा बहुत बहन जी ने अपना कुछ रखा था पैसा अपनी पार्टी को चलाने के लिए, वो नोटबंदी के अंदर कुछ गड़बड़ा गया, वो चेंज नहीं हो पाया और कुछ ये कोरोना लग गया 2 साल, हमारे
नोटबंदी में तो बहुत बड़े तादाद में हमारा समाज बेरोजगार भी हुआ, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद होगी, और कोरोना के अंदर भी बहुत सारा मामला चौपट हो गया, और सबसे बड़ी मार हमारे समाज पर पड़ी थी। तो साथियों, ये दो क्राइसिस झेलने के बाद में बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी ने ये ऐलान किया, पता था हमारे बीच में, अभी बहुजन समाज पार्टी के मेरे पास में खजाना है नहीं, बिल्कुल पैसा नहीं है मेरे पास में। तो पैसा नहीं है तो फिर यो राजपाट की लड़ाई कैसे लड़ेंगे भाई? माननीय बहन जी तो पूरे उत्तर प्रदेश में 407 विधानसभाएं हैं, 407 विधानसभा पर 200 भी मीटिंग करेगी बहन जी, तो कोई कार से तना घूमेगा? हेलीकॉप्टर ये भी एक दिन में दो चार मीटिंग कर सकते हैं। तो हेलीकॉप्टर का खर्चा 1 घंटे का 2.5 लाख रुपए। बहन जी अगर एक हेलीकॉप्टर किराए पे लेती है तो 1 घंटे का 2.5 लाख रुपए, और वो 1 घंटे के लिए नहीं बुक होता, वो 24 घंटे के लिए बुक होता हेलीकॉप्टर, और 24 घंटे का पैसा 2.5 लाख के हिसाब से उस कंपनी को जमा कराना पड़ता है। तो साथियों को उसको गुणा भाग करेंगे तो कई करोड़ रुपए लगते हैं एक दिन के हेलीकॉप्टर को बुक करने के लिए, चाहे वो 4 घंटे यूज करो, चाहे 6 घंटे करो, चाहे 12 घंटे करो। तो माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश के अंदर वहां के साथी भी वहां हर बूथ से 1-1 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए दे रहे लोग बाग अपनी बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। लेकिन साथियों उस पैसे से भी शायद पूरा जोश और खरोश के साथ बहन जी लड़ाई लड़ने में कमी छोड़ते। तो इसलिए दिल्ली प्रदेश के हम भाइयों को भी माननीय बहन जी ने आदेश किया भी दिल्ली वालों तुम भी कुछ सहयोग करो। तो साथियों हम आपके बीच में स्पेशल यही निवेदन लेकर आए हैं, अगर आप अपनी बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, आप इन पुरखों की कुर्बानी को याद अगर आपके जहन में है, मकसद बता दिया बहन जी का आपके बीच में, और मैं पुरखों के संघर्षों के विषय में एक छोटी सी लाइन खींच देता हूं। सम्मानित साथियों, फूले साहब का नाम सभी जानते होंगे। उन्होंने शादी करी लेकिन बच्चे पैदा नहीं किए, आपको पता है इस बात का? किसके लिए नहीं किए? आप और हम के लिए। मेरा ये देश का बहुजन समाज ही मेरा परिवार है। शादी होगी करती उस समय, लेकिन अब मुझे पता लग गया इसलिए मैं अपना परिवार नहीं बढ़ाऊंगा। घर से उसके बाप ने निकाल दिया। माता सावित्रीबाई फुले पढ़ाने जब जाती थी, पता है आप सबको कितनी कीचड़, गोबर, ईंट, गारा पड़ता था उसके ऊपर, लेकिन क्या कभी वो अपने मिशन से भटके? कभी नहीं भटके साथियों। और साहूजी महाराज, उनको तो डैडो का राजा तक कहा गया। जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर नरेश थे हमारे, उनको उस समय के ब्राह्मणवादी लोगों ने डैडो का राजा कहा है। ये डैडो की बात करता है, डैडो का राजा है। तो भाई उन्होंने कितना अपमान सहा, कितनी उन्होंने कुर्बानी की। और बाबा साहब के विषय में आप सभी जानते हैं, 4 बच्चे, पत्नी टीपी होकर गुजर की मात्र 34-35 साल की उम्र में। वो कुर्बानी क्यों दे रहे थे? किसके लिए दे रहे थे? वो हम तक पहुंचा रहे थे वो। आज जो हम जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, ये सब अच्छे सूत्र टूट के साथ बैठे हैं। सबके बच्चे कॉलेज में, स्कूल में अच्छे काम धंधे कर रहे हो, अच्छे से घरों में पंखे लगे, सोफे लगे हैं। आप भी कारपेट बैठे हो, हम भी नेता बन गए, चिल्ला रहे हैं। इसके पीछे हमारे ये एक रत्ती भर भी मेहनत की साथियों, मेरे बाप की भी मेहनत नहीं है इसके पीछे। अगर किसी की मेहनत है तो इन पुरखों की मेहनत, जिनके ऊपर अपनी पुष्पांजलि अर्पित की है, उनका संघर्ष अगर आपके जहन में है, अगर उन पुरखों की कुर्बानियां अगर आपके दिलों के अंदर जिंदा है, और यहां तक भी सोच कर देखो, आज से 70-50-60 साल पहले हमारे कुछ सीनियर साथी बैठे होंगे, साथियों उन्होंने भी कितना अपमान सहन किया है। मुझे भी पढ़ने को मिला, मेरे फादर बताते थे, अब बेटा जब हम स्कूल में जाते थे तो आंख जो बड़ा चौड़ा पत्ता होता ना, आंकटे का, आंख का पत्ता बोल देते हैं। तो गर्मी में जब हम चप्पल जूते नहीं होते थे हमारे पास, तो उस आंख के पत्ते को बांध के हम दोपहरी में गड़ाते थे। हम खानदानी नहीं है, यहां तक पहुंचाने के लिए इन पुरखों ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी, अपने जीवन को कुर्बान किया। अगर साथियों इन पुरखों की कुर्बानी को अगर रत्ती भर भी आप दिल में सोचते हो, तो आप किसी से द्वेष नहीं कर सकते, आप किसी के पीछे नहीं भागोगे।
आपके पीछे एकमात्र लक्ष्य है। अब मैं अपनी तरफ से अपनी बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 25 लोगों से सहयोग लेकर मैं अपनी पार्टी को, अपनी बहन जी को भेजूंगा। भाई उत्तराम जी नोट करो, मेरी तरफ से ये रहा 25,000 का सहयोग, 30,000 का सहयोग नोट करो, भेजो मेरी तरफ से। बहन जी को वोट नहीं दे सकता तो मैंने नोट देकर अपनी बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग किया है। अगर ये सभी साथी आप अगर सोच लो तो साथी मैं दावे के साथ कहता हूं 20-20 हजार रुपए इकट्ठे कर लो, बस जितने भी यहां बैठे हैं। नाम तो सभी को पता होगा, जितने यहां आ रहे हैं सबका नाम इसके पास, कश्यप जी के पास होगा। साथियों आप 20-20 हजार रुपए इकट्ठे कर लो दिसंबर तक। अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर 31 तक है। आप 20-20 से अपने ससुराल से ले आओ। कहते जी मेरी 10 साल की मां ने एक पकड़ दो। हमारे हरियाणा में तो होता है ऐसे, आपकी इधर हो नहीं हो, वो ससुराल अपने वो दामाद को मान करते हैं। तो मैंने तो ये 1 लाख की मान रखी है अपनी। आज 1 लाख की मान लूंगा ना तो मैं रुस जाऊंगा। तो भाई कौन साहब बटे हुए ना 1 लाख के चक्कर में। तो 4 भाई है मेरे, चाचा ससुर वगैरह, तो चारों से कह दिया 20-20 हजार रुपए सरेंडर कर दो। तो ऐसे आपने समीकरण बनाने पड़ेंगे। ये नहीं भी आप निकल लिए थोड़ा ठाक अपने गली में अगर दो जी दो, ऐसे नहीं। सबसे पहले अपने रिलेटिव को, भाई साड़ा भी है, मौसी का भी है, भाई साडू भी है, मामा का भी है। ये कितनी रिश्तेदारी होती है हमारी। एक तो उनसे आप पैसा लोगे तो उनको समझाना पड़ेगा भी पैसा क्यों ले रहे हैं हम। अगर वो समझ के पैसा दे दिया तो वो आपका पैसा सहयोगी मिलेगा, के साथ साथ वो हमारी पार्टी को सपोर्ट भी करेंगे और वोट भी करेंगे। तो 2 काम साथ साथ हो रहे हैं और तीसरा काम एक और साथ साथ हो रहा है। अब जो मनुवादी मीडिया ने इस देश के अंदर ये बहुत बड़े पैमाने पर झूठ फैलाई है, अब बीएसपी खत्म होगी, बहन तुम्हारी मायावती जी घर से नहीं निकल रही, तो ये तीसरा जो फंडा आप करोगे होगा वो ये होगा, अगर बीएसपी जिंदा भी होगी कि 9 अक्टूबर को सबने पता लग गया, और बीएसपी का वर्कर भी घर घर घूम रहा है, और बीएसपी का वर्कर पैसे भी मांग रहा है अपनी पार्टी को चलाने के लिए, क्योंकि सभी साथियों को पता है अब बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की खून पसीने की कमाई से, उनकी मेहनत की कमाई से ही इस देश के अंदर उन जातिवादी मनुवादी लोगों से टक्कर ले रही है। किसी पूंजीपति धन्ना सेठ से 1 रुपया नहीं मांगती, वो अपने भाइयों से, अपने गरीब समाज से पैसा लेकर इस देश की 3रे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी आज भी बनी हुई है। साथियों वो पार्टी 400, 500, 500, 1000 करोड़ में एक राज्यसभा की टिकट बेचती है, और आपके बीच में दिल्ली प्रदेश के अंदर मान्य राम जी गौतम राज्यसभा के सांसद है, आप उनसे कई बार रूबरू हुए होंगे। साथियों 5,000, 10,000 रुपए भी उसके पार्टी ने जमा करे थे, मैं उसके फार्म भरने की फीस, एक पैसा नहीं लिया। उस गरीब के बच्चों को उस सबसे बड़ी पार्लियामेंट में पहुंचाया जिसके अंदर बगैर चुनाव के कोई बगैर चुनाव जाता है, वहां 1000, 500 करोड़ रुपए टिकट मांगती है। जैसे अभी केजरीवाल जो सबसे बड़ा चोर, झूठा बेईमान और सबसे बड़ा ईमानदारी का ढंडोरा पीटता था, पंजाब से 5 साथियों को उसने अपने भेजे और 500 जर्नल, और उनसे 700 करोड़ रुपए में एक राज्यसभा की सीट को बेचा उसने। लेकिन आपकी बहन जी, हमारी बहन जी, अपने समाज के एक बच्चे से, एक भाई से इस निवेदन के साथ, ये लड़ाई पुरखों की नहीं है, ये लड़ाई हमारी है, ये लड़ाई आप सबकी है। इस लड़ाई को हम सब ने अपने हाथों से, अपने पैरों से चल के बढ़ाना है, मजबूत करना है। इसलिए मैं उनसे पैसा नहीं मांगूंगी, मैं अपने भाइयों से पैसा लूंगी। अगर उन्हें 100 रुपए भी करके दे दिए तो ये पार्टी इस भारत की सबसे नंबर 1 पार्टी बन जाएगी। उन तक पहुंचने के लिए, उन साथियों तक पहुंचने के लिए आप सब साथियों ने जो कार्यकर्ता का जो ये पट्टा पहना है, इसके ऊपर बाबा साहब भी छपे हुए हैं, इसके ऊपर साहब काशीराम भी हैं, इस पर बहन जी भी हैं, इस पर हाथी भी है, और साथियों हाथी तथा बुद्ध की निशानी है। पता होगा सबको, भारत का एकमात्र हाथी का निशान है जो सम्राट अशोक की मां ने देखा था सपने के अंदर, सफेद हाथी। आप उस परंपरा के अनुयायी हैं, आप उस आंदोलन के सिपाही हैं जो कभी इस देश के अंदर राजपाट सम्राट अशोक करते थे, आप उनके वंशज हो। इस देश के अंदर अपना दोबारा से शासन स्थापित करना है,
तो अपनी पार्टी को मजबूत करना होगा। और साथियों, जो हमारे पुरखों ने, जो हमारे पूर्वजों ने जो अपमान सहा है, जो बेइज्जती सही है, कैसे कैसे दिन देखे थे, इतनी छोटी सी मैं कल्पना करके बता दूं। अब जो कभी आज से 100 साल पहले हमारे पुरखे को छोटा बच्चा अगर बुखार में तप रहा है और वो पानी पानी चिल्ला रहा है, और वो हमारी जो माता थी, उसकी जो माता थी, वो कहीं कुएं में पानी लेने जाती थी तो वो कुएं पर चढ़ नहीं सकती थी, वो इंतजार करती थी किसी का। अब कोई रहम करके मेरे इस मटके में अगर पानी डाल दे तो साथियों 2-2 घंटे, 2.5 घंटे वो कुएं के पास खड़ी रहती थी, और वो कई बार तो बगैर पानी लिए अपने घर आ जाती थी पानी पीने की तरफ में। वो हमारे बच्चे भी गुजर जाते थे। यहाँ तक का शोषण झेला है। और हमारी बहन बेटियों को तो सरेआम उनको उठा ले जाते थे, उनकी कोई इज्जत नहीं होती थी। और ये तो साहब काशीराम जी ने बोला है, जब पार्टी बनाने से पहले पूरे देश के अंदर साहब घूम रहे थे तो वो आप जैसे साथियों के बीच में ये बात बोलते थे, मेरे बहुजन समाज की बहन बेटियों की इज्जत, मेरे बहुजन समाज की बहन बेटियों की इज्जत एक घास की गठरी में लुटती है। सभी को पता होगा, अनुभव गांव से निकल के आए हैं, खेत क्या तो हमारे पहले थे नहीं। अगर कोई भेड़ बकरी छोटी मोटी गाय भैंस हमने रख ली तो जंगलों से या खेतों से उन्हीं के जहां से हमें कुछ चारा मिलता था। तो साथियों, उसकी एवज में साहब काशीराम की बात है, अब मेरे समाज की इज्जत एक घास की गठरी में लुटती है। मुझे बहुत शर्म आई, इसलिए मैं अपने पुरखों की आंदोलन को, अपनी बहनों की इज्जत बचाने के लिए मैं आज रोड पर निकल चुका हूँ। अगर आपको भी शर्म आती है, वो कहते थे ऐसे सामने अपने लोगों को, अगर आपको भी शर्म आती है तो उठो और चलो मेरा साथ दो। और साथियों, आप जैसे साथ देते देते आज इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। वो मनवादी जातिवादी कितना ही चिल्लाए, कितना झूठ फैलाए, लेकिन बीएसपी के कैडराइज वर्कर जो आप जैसे हैं वो कभी भटकते नहीं है, वो कभी भ्रमित नहीं होते, और वो अपनी बहन जी को, अपने बाबा साहब के मान सम्मान के लिए, अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए, और आने वाले अपने जो नौजवान बच्चे हैं उनकी रोजी रोटी को, उनको खुशहाल करने के लिए, इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करने के लिए जो हम जो वर्कर है बीएसपी का, वो तत्पर है। तो मैं ऐसी आशा उम्मीद के साथ, अब जो बहन जी ने लक्ष्य दिया बड़ा नहीं है, बड़ा तो लक्ष्य वो था, अब वो हजारों साल से वो दशरथ महाराज जी ने पहाड़ तोड़े थे, वो था पहाड़ जो कोई सोच नहीं पाएगा तोड़ कर रास्ता बनाना है। साथियों, मुश्किल उसके लिए वो भी नहीं था, लेकिन पता नहीं कितने लोगों के लिए मुश्किल था। अब पहाड़ भी तोड़ कर रास्ता बनाएगा, हम तो साइड से निकल जाएंगे। ये सोच की बात है साथियों। ये बीच में जो बाबा साहब का फोटो है, इन्होंने अपनी कलम से 7000 साल की गुलामी को खत्म कर दिया हमारी को एक झटके के अंदर संविधान बना के। वो मनवादी क्यों तोड़ते हैं बाबा साहब की स्टेच्यू को? वो इसलिए तोड़ते हैं कि यो नाश की टाटे अगर ना होता, 3 डंडों की कोई औकात नहीं थी, ये हमारे सामने चप्पल पहन कर निकल जाते। बाबा साहब ने अपनी कलम से 2 साल के अंदर ही उस 2000 साल के उनके बीमारी को खत्म करके चुटकी उड़ा दिया, और वोट की ताकत देकर आपको राजा बनाने का रास्ता तैयार कर दिया। साथियों, अगर आपके अपने अंदर पुरखों का अगर खून है, पुरखों का अगर खून है ना रत्ती भर भी, तो टारगेट अगर पूरा आपने कर दिया अपनी विधानसभा से, मैं दावे के साथ कहता हूँ उत्तर प्रदेश में बहन जी तो मुख्यमंत्री बनेगी, लेकिन बहन जी ने दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बनाने का इंतजाम कर दिया है। क्योंकि आप लोगों के पास जाओगे पैसा इकट्ठा करने के लिए तो लोग तैयार होंगे, उनको हौसला नजर आएगा भी बीएसपी अब तो वही भाई तैयार होगी। संजय भाई भी भागम बात कर रहे हैं, यानी कि समाज को जोश मिलेगा, उनको ये लगेगा उम्मीद है बीएसपी अब काम कर गया है, बीएसपी का वर्कर घूम रहा है, तो पैसा मिला, समाज को जोश मिला, समाज को उम्मीद मिली, बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी, और 29 के अंदर हम इधर से मेयर बनाएंगे। डिप्टी मेयर तो बनाया होगा आपने इधर, जी, तो अब की बार मेयर बना दे, डिप्टी मेयर बना देंगे। एक साथी अपनी जज्बे के साथ ऐलान अपने दिल को कह दे, अब मैं बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के 25,000 कोई बड़ी बात।
अगर आपने ये ठान लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं, शायद ये सोच रहे अध्यक्ष अपनी मुंडी घुमाने के लिए कुछ ज्यादा बात कर रहा है, ये प्रैक्टिकल बात है भाई। ना तो हम आपसे जेब से मांग रहे पैसे, ना हम दे सकते पैसे जेब से, इतना कोई नहीं देगा जेब से, ये सबके सहयोग से होगा। और इसमें एक बात लागू हो जाती है साहब काशीराम की, वो साहब साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे साहब, उनकी एक एक बात पत्थर की लकीर है। वो कहते थे बीएसपी को जो भी साथी नोट देगा तो चुनाव के अंदर बीएसपी को, मैंने तो लिखी, आप ही लिखी है ना, अब जो नोट देगा तो बीएसपी को, तो जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों से वोट नोट मांगोगे, अरे 10-20 के चक्कर मत पड़ियो भाई, ये कई साल लग जाएंगे, पैसे होंगे, आप थोड़ा सा टारगेट मोटा करो, ठीक है ना, अच्छे से मजबूत साथियों को पकड़ो, क्योंकि गरीब बेचारे रिक्शे वाले को पकड़ लिया, मोची को पकड़ लिया, दे तो देगा वो, लेकिन उनको पकड़ो जिनका ठीक ठाक हिसाब है, 20-25 हजार रुपये कमा रहा मिलने के, उनको 1000 रुपये देने में कोई बड़ी बात नहीं। तो टारगेट पहले लिस्ट बनानी है आपने, अपनी अपनी 25 आदमियों की लिस्ट बनाओ जिनसे 1000 रुपये लेने हैं, पैर पकड़ लियो और फिर ना खींच लियो, खींच कर फिर बैठ के ऊपर जेब टटोड़ काट लियो, तू कुछ भी करा मत चाहिए अब तेरे से। तो साथियों ये महान उद्देश्य है, ये अपने पुरखों का महान लड़ाई के प्रति ये उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए आपने ये मुट्ठी भिजती है अंदर से, अंदर अगर जोश है तो ये मुट्ठी भिज जाएगी आपकी, ना तो चोरी के 10 लाख रुपए डालते जब बिना भिजे, क्योंकि बेराब तो मौज होगी, ये मुट्ठी भिजती है अंदर के जोश से। मेरा जोश है अपने पुरखों का अपमान का बदल लेना है, मुझे अपनी बहन बेटी की जो लूट चुकी आज तक इज्जत, मनीषा वाल्मीकि पता है, वो 9 साल का बच्चा पर राजस्थान में मटका छोड़ने पर मारा था, उसी शक्ल देखी थी, वो दर्द है नहीं क्या हमारे अंदर, बाहर बच्चा छोटा सा 9 साल का, क्या उम्र होती है, लेकिन उन जातिवादियों ने उसको पीट पीट कर मार दिया। ये दर्द अगर हमारे अंदर है तो कुछ भी पैसा नहीं, माई बाप को हाथ का मैल है, ये हमारे पुरखों ने कहा है, सभी पुरखों ने कहा पैसा हाथ का मैल है, खो गया, जेब कट गई, कोई नहीं, जिंदगी थोड़ी निकल गई, फिर हम मेहनत करेंगे, फिर इकट्ठा कर लेंगे। और साथियों ये पैसा ये किसी महान उद्देश्य के लिए जा रहा है, ये कोई ऐसा नहीं है जाकर वैष्णो देवी घुमाए, खाटू श्याम घुमाए, कहीं बालाजी घुमाए, ये पैसा उन पुरखों की कुर्बानियों के अवज में जा रहा है, ये बड़का उस महिला के लिए जा रहा है जो 21 साल की उम्र में घर छोड़ा था और आज वो 70 साल की होने जा रही है, और आज भी वो अपने समाज के लिए अपनी जगह खड़ी है, 1 इंच भी इधर से उधर नहीं हुई, वो अपने समाज के लिए आज भी अपनी जगह अड़ी गए, और इस उम्मीद में अड़ी गए एक दिन मेरा भाई जागेगा और वो अपनी वोट की ताकत से और अपने नोट की ताकत से वो इस देश के अंदर अपना बहुजन राज स्थापित करेगा, और दोबारा से हमारी बहन बेटियों की स्थापित होगी, और हमारे नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, हम इस देश के शासक भी बनेंगे, हमारे एमपी भी बनेंगे, एमएलए बनेंगे, हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। और साथियों अगर ऐसे ही संघर्ष करते रहे तो 2029 या 30 में जो एमपी के चुनाव होंगे उसमें हम आपकी बार दावा ठोक देंगे। अब यूपी तो हुई हमारी है, और दिल्ली की हम पहले तैयारी करने लग रहे हैं, तो दिल्ली की भी तैयारी हो चुकी है, तो प्रधानमंत्री हमारा अपना होगा, इस उम्मीद के साथ। अब मेरी बातों को अपने दिल के अंदर रखना है साथियों, जो दर्द को महसूस करे उसको मर्द बोलते हैं। दर्द कांटे का नहीं होता, तलवार का दर्द नहीं होता, वो कुछ घंटे के लिए हो सकता है। दर्द सबसे बड़ा दर्द होता अपमान का, और अपमान में क्या है, उसने मेरा मारा गाली, वो भी कोई अपमान नहीं। सबसे बड़ा अपमान होता है अपनी बहन बेटियों की अपने आंखों आगे इज्जत लुटना। इस अपमान को अगर फील करते हो, वो चाहे राजस्थान में लुटा है, चाहे मध्य प्रदेश में लुटा है, चाहे उत्तर प्रदेश में लुटा है, चाहे हरियाणा में, जब हमें पता लगे मेरे समाज की बहन के साथ वो दरिंदे उसको घर से उठा ले गए और 4 दिन उसके साथ रेप किया और मार के उसको जंगल में फेंक दिया नंगी लाश करके, तो साथियों आपके दिल में अगर दर्द नहीं उठता बदल लेने का, तो मैं कहता हूं आप बीएसपी के मूवमेंट में
बोझ हो, आप बीएसपी के लायक नहीं हो, आप पुरखों का नाम झूठ बोल रहे हो, आप कुछ नहीं हो, आप जानवर हो, आप पेट खाना खाते हो और सुबह जाकर लैट्रिन में उसको निकाल देते हो।